सरकार कहती है कि जीवन के लिए वैक्सीन जरूरी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, क्या किसान जरूरी नहीं है जीवन के लिए? क्या किसान जरूरी नहीं है जीवन के लिए? किसान आंदोलन चल रहा है, आपको कहीं लग रहा है कि दंगा हो रहा है, कहीं लग रहा है कि कोई सरदार किसी को चमका रहा है, किसी प्रकार की आपको लग रही? पर बड़े चैनल वालों को खरीद करके इस आंदोलन की सच्चाई बताना ही नहीं चाहते। खरीद करके इस आंदोलन की सच्चाई बताना ही नहीं चाहते कि मोदी जी आपको एक बार मौका मिला है और ये आंदोलन चलता रहा है कि 2022 में आपका डी एंड हो जाएगा, आपका डी एंड हो जाएगा। जैसे मोदी जी को घमंड है ना कि हम हिमालय हैं तो किसान भी पर्वत है। जब तक मोदी नहीं मानेगा किसान भी नहीं मानेगा, जब तक मोदी नहीं मानेगा किसान भी नहीं मानेगा। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ गांधी जी मौजूद ने जेड़े कि मॉडर्न गांधी ने। गलबात करेंगे इन्हां सारी। नमस्कार जी। जय हिंद, जय भारत जी। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश से हूँ और डिस्ट्रिक्ट सागर का। मेरा नाम संतोष गांधी है जी। और मैं किसान आंदोलन में पिछली साल भी आया था, इस साल भी आया हूँ। मैं इस साल इसलिए आया हूँ कि अगर जिस तरह से कोरोना आया और प्रधानमंत्री जी की सरकार कहती है कि जीवन के लिए वैक्सीन जरूरी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, क्या किसान जरूरी नहीं है जीवन के लिए? किसान 8 महीने से बैठा हुआ है, ऐसे कोरोना जैसे जो देश में संकट बना हुआ है। जितनी वैक्सीन लगना जरूरी है उतना ही देश के लिए किसान जरूरी है। इसलिए मैं संतोष गांधी, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई और ना मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। जिस दिन हमारे किसान भाइयों की मांग पूरी हो जाएगी हम उस दिन वैक्सीन लगवा लेंगे, या फिर किसान भाई यहाँ से समाप्त कर दें आंदोलन, तब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। पर इसके पहले नहीं लगवाऊंगा मैं। जी, क्यों नहीं लगवाएंगे आप? क्योंकि अगर मोदी जी का कहना है कि वैक्सीन जीवन के लिए जरूरी है, तो हमारे देश के लिए किसान भी उतना ही जरूरी है। जी, आप मॉडर्न तरीके के कह रहे कि हम मॉडर्न गांधी है, तो आपने ये पहरावा क्यों पहना? क्यों आपको लगा कि हमें मॉडर्न गांधी बनकर निकलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बचपन से गांधी जी नहीं हूँ। मैं महाराष्ट्र में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, वहाँ में नाम मिला था गांधी। लोग पैंट शर्ट पे गांधी बोलते थे। तो इसके बाद हम अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था रानीगंज सिद्धि में, हम वहाँ गए तो वहाँ से प्रेरणा मिली। फिर वहाँ से हमने वेशभूषा रख के साइकिल यात्रा 2 बार दिल्ली की इंडिया गेट पे चरखा चला चुके। और जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है, जब भी जनता की हक की बात आती है, हम उस आंदोलन में जरूर भाग लेते हैं, क्योंकि अब देश आज़ाद हो गया है। अब देश आज़ाद हो गया है। अगर आज़ाद हो गया है तो जिस प्रकार की जो षड्यंत्र रचते हैं, मैंने पिछली बार यहाँ बोला था जी कि दिल्ली के लाल किले में परिंदा पर नहीं मार सकता, दिल्ली के लाल किले में परिंदा पर नहीं मार सकता। आप बोलते हो कि किसान घुस गए जी, तो बीजेपी के लोग बोलते थे कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। जिस दिन से हमने इस मंच पे से कहा कि दिल्ली के लाल किले में किसान नहीं घुस गए, मोदी जी बीजेपी के लोगों ने घुस करके एक काम किया है, उस दिन से बीजेपी ने चर्चा ही छोड़ दी। अब तो चर्चा भी नहीं करते, अब तो भी ये भी नहीं बोलते कि किसान घुसे कि बीजेपी के घुसे। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने कहा कि मोदी गांधी वो अपन को ही फंसा रहा है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये ना ही देश के लिए ठीक है और ना ही देश की जनता के लिए ठीक है। मैं सभी से यही कह रहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे मोदी जी बोलते थे महंगाई महंगाई, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? 650 रुपये में सिलेंडर मिलता था, 65 रुपया और 75 रुपया में पेट्रोल डीजल मिलता था। आज 100 का पार हो गया। क्या महंगाई नहीं है? पर क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार मोदी जी की है तो चमत्कार है। अभी कांग्रेस की होती तो महंगाई होती जी। मोदी जी जो करें मतलब वो सही है। मोदी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी अपने नाम का ब्रांड चलाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, आपको कहीं लग रहा है कि दंगा हो रहा है?
रहा है कि कोई सरदार किसी को चमका रहा है, किसी प्रकार की आपको लग रही, पर बड़े चैनल वालों को खरीद करके इस आंदोलन की सच्चाई बताना ही नहीं चाहते। इस आंदोलन की सच्चाई बताने नहीं चाहते। मोदी का मॉडल ऐसा है कि अगर ये सब कह दें कि मोदी जिंदाबाद तो अभी सब हो जाएगा। पर हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी आपको एक बार मौका मिला है और ये आंदोलन चलता रहा है कि 2022 में आपका डी एंड हो जाएगा, क्योंकि भारत देश की ताकत फिर जाही है, ये लोकतंत्र है। इसलिए मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि समय ना निकल पाए इससे पहले आप मान जाइए, और समय निकल जाएगा क्योंकि ये किसान है। अगर किसान, जैसे मोदी जी को घमंड है ना कि हम हिमालय हैं, तो किसान भी पर्वत है। जब तक मोदी नहीं मानेगा किसान भी नहीं मानेगा। संतोष जी, आपने देखा कि 70 साल हो चुके देश आजाद हुए को। एक गांधी जी थे जिन्होंने हिंसा ना करके अहिंसा में चलते हुए देश को आजाद करवा दिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी किसानी आंदोलन पीसफुली तरीके से चल रहा है। शांतमय लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कहाँ पे लाठीचार्ज किया जाता है किसानों पे, कहाँ पे उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर दीजिए, यहाँ तक कि माताओं को भी नहीं छोड़ा जाता, उस पर भी लाठीचार्ज किया जाता सरकार की तरफ से। देखिए, मैं आपको इस चीज में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन है जी, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। बीजेपी के लोग आते हैं किसान बन के इस आंदोलन में मिक्स हो जाते हैं और हंगामा कर देते हैं। अब जो हंगामा करता है वो तो बच के निकल जाता है, क्योंकि उसको बचना ही है। पिट अपन जैसे लोग जाते हैं। नहीं, सरकार भी ऐसा कर रही है ना कि लाठीचार्ज कर रही है किसानों के ऊपर। देखिए, सरकार का तो एक ही चीज है, संविधान में क्या लिखा है कि अगर अपराध करोगे तो कानून का डंडा चलेगा, और वो अपराध बीजेपी के लोग ही कराते हैं, डंडा किसान पे चलवाते हैं, क्योंकि संविधान ही अपना यही कहता है कि अहिंसा के मार्ग से चलोगे तो आप सही हो जी। पर वो बीजेपी के लोग जो आते हैं इस गुट में मिल जाते हैं और दंगा फसाद कर देते हैं, तो वो भाग जाते हैं, ये लोग पिट जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम आजाद देश के गांधी जी हैं, तो कैसे साबित करते हैं ये आजाद देश के गांधी? देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि देश आजाद हो गया है जी, मानो देश में अभी भी सिस्टम बहुत भ्रष्टाचारी है। आपको अपने हक के लिए लड़ना सीखो। मैं हर किसी से कहता हूँ, देखो, जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं सीखोगे, नहीं लड़ोगे, तो कौन लड़ेगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, या क्या देश की लड़ाई नहीं है? पूरे विश्व की लड़ाई है कि नहीं? पर इसको अलग रंग दिया जा रहा है। कोई मीडिया वाले बोलते हैं कि कांग्रेस करवा रही है, कोई मीडिया वाले बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल करवा रहा है, पर कोई ये नहीं बोलता कि मोदी करवा रहा है, क्योंकि ये मोदी के विरोध में बैठे हैं। अगर यही आंदोलन कांग्रेस के विरोध में होता, जैसे अन्ना जी ने किया था, अन्ना जी को सपोर्ट किसने किया था? बीजेपी के लोगों ने किया था जब केंद्र में सरकार थी। क्या अन्ना जी ने अकेले ने आंदोलन किया था? तो ऐसे ही सब विपक्ष वाले इसको इस प्रकार से मोड़ दे रहे हैं कि ये सब कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस की जो नीति है सभी को पता है। ठीक है, तो कांग्रेस का तो लोग वैसे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप क्यों गांधी बने, आप क्यों मतलब कि ऐसे देखो, हम इसलिए गांधी जी बने कि जब जब देश में भ्रष्टाचार होगा, जब जब देश में अन्याय होगा, हमारा ऐसा है कि देश आजाद है और प्रजातंत्र है, तो ऐसे आंदोलन की मांग पूरी होना चाहिए। 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री है, वोट मांगने तो आप जाते हो, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ अगर आ जाओगे, लोगों का अभिनंदन कर दोगे, तो क्या चला जाएगा? गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम गांधी बन के इसीलिए विचर रहे हैं ताकि हम ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, तो आपको लगता है कि ये भी 8 महीने से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका भी हल होगा जल्दी भी? यहाँ पे भी आप कौन से हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर देश का प्रधानमंत्री जब वोट मांगने के लिए हर गरीब के घर जाता है तो वो अपना स्वार्थ होता है। अगर देश का प्रधानमंत्री यहाँ आ जाते इनके बीच में और 2 शब्द कह के चले जाते और इसके बाद में आंदोलन खत्म करते या नहीं करते, तो उसमें अपन ये समझ जाते कि गलती इनकी ही है। वो क्या है कि मोदी सोच रहे कि हम नहीं मानेंगे और किसान 100% नहीं मानेगा जी, क्योंकि मोदी एक है, किसान देश का है। किसान, देखो, मोदी को तो अभी 2022 में चुनाव है, लोकसभा में सांसद चुनेंगे, तभी जाके पीएम बनेंगे। अगर यही किसान वोट नहीं देगा तो वो तो गए।
तो उनकी तो कमजोरी है, पर किसानों की कोई कमजोरी नहीं है। किसान कौन से बंधन में बंधा हुआ है? वो तो किसान है, उसको तो आज भी खेती करना है, वो कल भी खेती करेगा। पर मोदी को तो राजनीति करना है, मोदी को तो वोट चाहिए, इसी किसान से वोट चाहिए। अगर जब तक आप इनकी नहीं सुनोगे तो किसान क्या आपकी सुनेंगे? तो ये सब कुछ मोदी को फैसला करना है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अन्ना ने आंदोलन किया था, कांग्रेस डूब गई, ये आंदोलन हो रहा है, इसमें कहीं आप मत डूब जाना। जी नहीं, आपको लगता है कि आप बहुमत के जरिए ही किसान मतलब सरकार को हरा सकते हैं? देखिए, मैं आपको दो ही चीज बोलना चाहता हूँ कि किसान का आंदोलन की समस्या हल नहीं हुई तो 2022 लोकसभा के चुनाव में मोदी को पसीना नहीं, मोदी सीधे गुजरात जाएंगे। क्योंकि अगर किसान को छोड़ भी देते हो तो किसान भी तो मतदान देता है। तो मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास पद है तो जिद ना पकड़े, आप आइए, ये अन्नदाता है। जिस प्रकार से आप कहते हो कि कोरोना वायरस को वैक्सीन जीवन है, तो ऐसा देश का किसान भी इंसान का जीवन है। आप देख सकते हैं कि किसान अब भी कहता है कि कोरोना से ज्यादा घातक ये किसान विरोधी बिल है जो सरकार ने लागू किए हैं। देखिए, मैं इस बिल में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के हैं, वो कृषि मंत्री हैं जी। वो कहते हैं कि इस बिल में काला क्या है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता के बीच में आप आइए और आप कह दीजिए कि इसमें सफेद क्या है। आप उसके मायने बता दीजिए कि उसमें आपको फायदा है क्या क्या जी। आप देखो, लोकसभा में कोई भी बोल सकता है, आप पब्लिक को बीच में आके समझाइए, पब्लिक को बताइए। आपने पार्लियामेंट में तो पास कर दिया, बिल पारित कर दिया, पर वही चीज आप किसान के इस आंदोलन में आइए, उसकी एक एक ABCD बताइए। वो तो आप भी कह रहे हैं कि हम खेती और सेहत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे देंगे। हमें एक ही चीज समझ में नहीं आती मोदी जी की जी, कि मोदी जी पैसे में आपने दिल्ली का लाल किला गिरवी रख दिया। ये हम नहीं कह रहे, रिकॉर्ड कह रहा है। मैं 2005 में आया था, 15 रुपए टिकट लगती थी, आज 95 रुपए है। मोदी जी ने रेलवे सेंटर भी प्राइवेट कर दिया जी। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि अगर देसी बेचना है, ऐसे करोड़ करोड़ रुपए देना ही है, तो पूरा देसी बेच दो, बात खत्म करो। क्या बचेगा आप बताओ? 1 करोड़ रुपए से क्या होगा? मोदी जी 10 लाख के सूट पहना करते थे। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको अमेरिका जाने का पासपोर्ट नहीं दिया था जी, वीजा नहीं दिया था। ये PM है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घमंड छोड़ दीजिए। किसान अन्नदाता है, किसान देश का भगवान है। कोई माने या ना माने, ये अपन मानते हैं। हम एक बात अभी भी मान लेते हैं, अगर बीजेपी के लोग कह दे कि कल से किसानी हम करेंगे तो फिर इनकी मत सुनो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, तुसी देखिए कि एक संतोष गांधी जी ਜਿਹੜੇ कि आजाद देश ਦੇ गांधी बन के विचर रहे ने, तो उन्हों का कहना कि मैं उदों तक लड़दा रहांगा जब तक इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ है। तो ये भी एडवाइस दे रहे ने सरकार ਨੂੰ कि जल्दी तो जल्दी ਜਿਹੜੇ बिल आ और रद्द कर ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ कि किसान ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਸੋ ਬਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। तद तक लिए इजाजत दो। कैमरामैन जंगवीर ते ना मैं हरजीत कौर, सिंघू बार्डर, दिल्ली। धन्यवाद।